अब हम सांची स्तूप की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में ऊपर के छत्र तथा वेदिका को छोड़कर गुंबद की ऊंचाई सभी तोरण द्वार ईसा पूर्व पहली शताब्दी के हैं। सबसे पहले दक्षिणी द्वार बनवाया गया था। यह मुख्य प्रवेश द्वार था। इसके बाद क्रमशः उत्तरी, पूर्वी व पश्चिमी तोरण द्वार बने। इन तोरणों में चौपहल 2 खंभे हैं जो 24 फीट ऊंचे हैं। इन पर थोड़ी सी कमानीदार ऊपर की ओर तनी हुई 3 सूचियां हैं, जिनके बीच की दूरी इनकी चौड़ाई से कुछ ही अधिक है। इसके बीच छोटे छोटे 3 स्तंभ हैं जो इन्हें साधने का काम करते हैं। स्तंभों का वर्गाकार पत्थर के टुकड़ों से सूचियां बद्ध किया हुआ है, जो दोनों तरफ से बाहर की ओर निकली हुई है। सबसे ऊपर खंभे तथा सूची पर धर्म चक्र तथा त्रिरत्न थे। अब ये खंडित अवस्था में मिलते हैं। इन संपूर्ण तोरणों की ऊंचाई 34 फीट है। सूचियों के बाहर की ओर बहुधा हाथियों की मूर्तियां हैं, जो मानो ऊपर की मूर्तियों को संभाले हैं। सबसे नीचे की सूची व स्तंभ के बीच की दूरी को भरने के लिए नीचे दोनों ओर द्वारपाल यक्ष बने हैं। खंभों के शिखरों पर पीठ से पीठ मिलाए शेर, हाथी तथा वामन हैं, जिनके आगे का भाग बनाया गया है। इन आकृतियों के ऊपर स्त्रियों की सुंदर तथा शोभनीय आकृतियां हैं, जो सबसे नीचे वाली सूची को दोनों हाथों से साधे हुए हैं। इन खंभों व सूचियों को विभिन्न जातक कथाओं तथा बौद्ध के जीवन की घटनाओं से अंकित किया गया है। ये जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंध रखती हैं। बौद्धों को विश्वास था कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध को भी पशु पक्षी से लेकर मानव जीवन तक की असंख्य योनियों से गुजरना पड़ा था। सांची के तोरण पर अंकित केवल 5 जातक दृश्यों को पहचाना गया है। वे हैं छदंत जातक, वैसंतर जातक, साम जातक, महाकपि जातक और अलम्बुज जातक। इनमें वैसंतर जातक संबंधी प्रमुख घटना उत्तरी तोरण की एक बडेरी पर साम जातक उत्तरी तोरण के बाएं स्तंभ पर और छदंत जातक दृश्य 3 बडेरियों पर अंकित है। वैसंतर जातक तथा साम जातक दृश्य में इंद्र उपस्थित हैं। छदंत जातक के विभिन्न अंशों में बाईं ओर के कोने में षड्दंतीय छदंत अपने दल के हाथियों के साथ जाता हुआ दिखलाया गया है। सांची के शिल्पांकन में बुद्ध के अलौकिक स्वरूपों की अधिकता है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर गौतम बुद्ध से संबंधित आश्चर्यजनक घटनाओं को स्थान दिया गया है, जिनमें उनके आकाशचारी, जल पर चलने, उन्मत्त हाथी को वश में करने, अंगों से अग्नि निकालने, गुठली से आम्र का वृक्ष तुरंत उत्पन्न करना आदि है। इसके अतिरिक्त उनकी उपस्थिति को केवल कतिपय लाक्षणिक चिन्हों तथा व्यंजनों द्वारा ही सूचित किया गया है। इस छत्र से आवृत सजा हुआ खाली पीठ वाला घोड़ा, सिंहासन, धर्मचक्र, विहार स्थल, चरण चिन्ह और त्रिरत्न आदि हैं। बडेरियों से निकले हुए समकोणों के भाग पर शाल भंजिकाओं की सौंदर्यमयी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जिन्हें विभिन्न भाव भंगिमाओं में प्रस्तुत किया गया है, जैसे वृक्ष का अवगुठन करती, वृक्ष की डाल को स्पर्श करती, अलसाई आदि बैठी हुई, शोभा यात्रा देखने के लिए झांकती एवं विभिन्न रूपों में बनी शाल भंजिकाएं हैं।